Good morning, my dear students. Myself, Ankit Kumar, the director of Aspire IAS, and our purpose is to guide and to teach as much as possible all the good, hard-working, needy aspirants who somehow are not getting qualitative teaching, learning, and misguidance regarding the UPSC preparation. So this is the first video in the series, and this series is very important from our side. Prelims पिछाड़ो सीरीज, नाम देसी लग रहा होगा तो देसी हम लोग, वी आर इंडियंस। तो प्रीलिम्स पिछाड़ो सीरीज, पिछाड़ने का मतलब ही कंपटीशन है, एक ही नारा है, करो या मरो। तो मैं करने पे बिलीव रखता हूँ, मरने पे बिलीव नहीं रखता हूँ। एंड इट इज फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वी आर कवरिंग मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन दिस माइंड मैप। तो ये एक माइंड मैप आपको दिख रहा होगा, एंड दिस माइंड मैप वी आर आल्सो अपलोडिंग ओवर आवर वेबसाइट www.aspireias.com। इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल दिस माइंड मैप्स एंड एसोसिएटेड रीडिंग मटेरियल, जो 2 पेज का होगा। वहीं हमारा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जहां पर हम हर रोज आपके लिए वी कैन अपलोड गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट रेलेवेंट टू यूपीएससी, टारगेटेड टू यूपीएससी, नो हार्ड वर्क, नथिंग ओवरबर्डन, वेरी क्रिस्पी, क्लियर कट यूपीएससी ओरिएंटेड मटेरियल। तो लेट्स बिगिन विद श्री गणेशा एंड विद द शपथ ऑफ भारत माता की जय कि हम लोग मेहनत करेंगे टिल मई एंड वी आर ट्राइंग टू क्रैक दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल। तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज एससीओ विद मैक्सिमम अपडेट टिल 2023। तो हमारा पहला टॉपिक का नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तो हमारा पहला टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो दे आर आस्किंग 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रीज observer dialogue partner. Question number 2, India hosted which summit, outcomes. Third question, their analysis for mains, positive negative India context. Fifth question, China dominancy. And sixth question, the factual information about current summit. We are trying to complete all this topic within this particular mind map. तो जिसको भी बनने का शौक हो, वी आर हैविंग द हिस्ट्री ऑफ so many रिजल्ट, ज्वाइन करो, यूट्यूब पे वॉच करो। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज पुट ऑन करो, आपकी क्वारीज के डाउट सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। तो फर्स्ट मेंबर 2 कंट्रीज, दैट इज चाइना एंड रशिया। तो पहले 2 मेंबर है, चाइना एंड रशिया। देन ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया 4। Now we all are knowing that in Central Asia there are 5 countries. अब आपको 5 कंट्री के नाम याद नहीं रखने, रिमेंबर द एक्सेप्शन। तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी 4 कंट्रीज का पार्ट है। मेरे साथ बोलो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। नो तुर्कमेनिस्तान। सब लोग ऐसे हाथ लाओ, नो तुर्कमेनिस्तान, कोई तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्री एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। अब यहां कुछ लॉजिक दिए गए हैं, यहीं पे याद हो जाएंगे। तो आई एम यूजिंग द मार्कर ताकि आपको याद रहे इन अ वेरी गुड मैनर। चाइना से इसकी स्टार्ट हुआ था इन 2001। तो चाइना was the country who were initiated the Shanghai Cooperation Organization in 2001 by the name of Shanghai 5। उस समय 5 कंट्री थे। देन 2002 में सिग्नेचर हुए, 2002 देयर वाज अ सिग्नेचर एंड 2003 में एनफोर्समेंट हुआ। 2002-2003 समिट रशिया में हुई थी, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो आपको 3 समिट स्टार्टिंग की पता होना चाहिए। 2001 शंघाई, नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2002 एंड 3 रशिया। अब भाई इंडिया कब जुड़ा, बहुत प्यार से लिख के दिया है आपको। इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंड एज 7th and 8th मेंबर इन 2017 अस्ताना, अर्लियर कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, उसमें डॉक्टर अस्ताना थे। तो कजाकिस्तान की पहली कैपिटल थी अस्ताना, उसी के नाम पे पड़ा अस्ताना समिट। ये पीटी में आ जाएगा आपके प्रीलिम्स में कि इंडिया ज्वाइन ड्यूरिंग विच समिट, अस्ताना समिट। इंडिया ने ज्वाइन किया अस्ताना समिट में। फिर 2018 में इंडिया ने पहली बार समिट ज्वाइन करी इन किंगडाओ, शांगडोंग प्रोविंस ऑफ चाइना। और यहां पे भारत ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी।
वो गए, उन्होंने बोला भाई और बहनों, मैं आपको एक नया कंसेप्ट देता हूं, चाइना पे डोमिनेशन, रशिया पे डोमिनेशन, सब पे डोमिनेशन, सिक्योर, सिक्योर, सिक्योर। एस मींस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर ऑल। सीई मींस इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यूरेशिया, इंडिया का सपना है इस पार्ट ऑफ एशिया प्लस ईस्ट यूरोप को जोड़ना विद सेंट्रल एशिया, यूरेशिया। तो बोलो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। कैसे जोड़ेंगे? जब कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी भी कैसी? फिजिकल, डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल। तो हम तीनों तरह की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल, रोड बनाओ, रेलवे बनाओ। डिजिटल, कंप्यूटर के थ्रू जोड़ो, इंटरनेट के थ्रू जोड़ो। एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल इंटरचेंज, इंटर दैट द डिपेंडेंस, बढ़ाना, कम करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी। देन यूनिटी, सब में आपस में एकता होना चाहिए। रेस्पेक्ट, हम सब रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वी कैन रेस्पेक्ट द ओवरऑल सोवरेनिटी। एंड देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट सिक्योर। अब पहली बार since 2017, for the first time, India is conducting the meeting of SCO, Shanghai Cooperation Organization। तो हमने यहां पर लिख दिया 2003। 2003 में इंडिया इज कंडक्टिंग सिक्योर को हमने रिवाइव किया। वी आर रिवाइविंग द सिक्योर। एंड नाउ द न्यू स्लोगन एंड थीम ऑफ इंडिया टुवर्ड्स आ सिक्योर एससीओ। तो भारत ने 2018 के कंसेप्ट को रिवाइव किया। इसी में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि हमने कौन से कंसेप्ट को रिवाइव किया 2018? किंगडाओ, सिक्योर। इन 2023 न्यू दिल्ली वर्चुअल समिट। कौन सी समिट करी हमने? वर्चुअल समिट टुवर्ड्स आ सिक्योर एससीओ। दूसरा योगदान, इन 2033 ओनली ईरान इज एडेड एज अ 9th मेंबर। भारत की वजह से ईरान जुड़ गया एज अ 9th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब 2023 की बात करते हैं, भारत ने क्या क्या नई चीजें करी। सबसे पहले इंडिया केम आउट विद द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो भारत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर आया। एंड इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यू रिमेंबर द 3 वर्ड्स ETS। बोलो, E फॉर एक्सट्रीमिज्म, E फॉर एक्सट्रीमिज्म, T फॉर टेररिज्म, S फॉर सेपरेटिज्म। इन तीनों को हमें कंट्रोल करना है। एंड इट इज पॉसिबल थ्रू SCO is the only organization having anti-terrorism mechanism। SCO अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है। तो उसके लिए बोला गया RATS, रेट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो इसी मैप में देखो मैंने यहाँ रेड्स लिख रखा है। रेड्स एस्टेब्लिश इन उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो ताशकंद इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी। अब इसके बाद 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुई। तो देयर आर 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन साइंड अंडर दिस रिगार्ड। नंबर 1, रेडिकलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। द होल वर्ल्ड इज गाइडेड बाय रेडिकलाइजेशन। यंग यूथ, पैसा तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रहा, रिलीजन से हम लोग ज्यादा अटैच हो रहे हैं, वी आर फीलिंग अवर आइडेंटिटी, सोशल मीडिया का गलत इंपैक्ट हो रहा है। ये अपने आप में एक आंसर हो गया। व्हाट आर द फैक्टर्स रिजल्टिंग इनटू रेडिकलाइजेशन? रेडिकलाइजेशन मतलब पढ़े लिखे इंसान का भी दिमाग खराब हो जाना, माइंड वॉश हो जाना, बिकॉज दैट पर्सन इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, सोशल मीडिया, paid news, hate speeches, and somehow he is oriented more towards religion or certain type of ideology. Drugs, alcoholism are the major reason when the youth are moving toward radicalization, not towards liberalism or the overall wisdom of knowledge and intellectual capacity. तो 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की गई, वन ऑन रेडिकलाइजेशन एंड वन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग साइन ड्यूरिंग द 2023 न्यू दिल्ली समिट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब नरेंद्र मोदी ने 5 नए पिलर दिए। तो देयर आर 5 न्यू पिलर्स इन द SCO 2023 summit and all the 5 are important for current scenario. Number 1, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। तो हम लोग किसकी तरफ जोर दे रहे हैं? स्टार्टअप एंड इनोवेशन। नंबर 2, ट्रेडिशनल मेडिसिन। बहुत अच्छी बात है, भारत, चाइना, ये सारे हमारे जो एक ओरिएंटल कल्चरल रेम का पार्ट था, वी बिलीव्ड ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। यूथ एम्पावरमेंट, तो वी आर फोकसिंग अपॉन द यूथ एम्पावरमेंट। यूथ इज अ
ओवरऑल बेस स्पेशली फॉर इंडिया, डिजिटल इंक्लूजन, सब लोगों को डिजिटली इंक्लूड करो, पढ़ाई, हेल्थ, फाइनेंशियल, सबको डिजिटली इंक्लूड करो, एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया से ओरिजिनेट हुए। So many countries of East, Central and Southeast Asia belong to Buddhism. Buddhism become the part of soft power diplomacy. Through this, India want कि वर्ल्ड एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के थ्रू कंबाइन हो, इसलिए हम लोग शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर थोड़ा चाइना के एनालिसिस देते हैं। 2023 China is celebrating 10 year of their BRI, that is a Border Road Initiative, or OBOR, One Belt One Road Initiative, रोड एंड मैरीटाइम सिल्क रूट का। इंडिया हमेशा से इसको अपोज करते हुए आया है। तो चाइना इज सेलिब्रेटिंग 10th एनिवर्सरी, इंडिया इज अपोजिंग इट बाय सेइंग दैट योर OBOR इज पासिंग थ्रू डिस्प्यूटेड एरिया POK, Pakistan occupied Kashmir, in the form of CPEC, China Pakistan Economic Corridor, which is a breach of sovereignty। इसलिए मैं आपके BRI को नहीं मानता। चाइना तो अपनी खुशी में था, चाइना ने बोला तुम्हारी डैश, चाइना बोला आई एम कमिंग विद अ न्यू इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ GSI, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो चाइना अपने एक नए इनिशिएटिव की तरफ आ गया जिसका नाम है GSI, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कि सब लोग एक साथ मिलकर वर्ल्ड की सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इंडिया बोला भाई पहले अपना तो ध्यान रख लो, यू आर कॉजिंग द ट्रबल इन साउथ चाइना सी, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज, बट चाइना केम आउट विद GSI, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। नाउ अदर इंफॉर्मेशन, अब सिर्फ 3 ऑब्जर्वर रह गए, तो देयर आर 3 ऑब्जर्वर्स नाउ। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 बेलारस, नंबर 3 मंगोलिया। मैं ऐसे रिपीट करो, अफगानिस्तान, बेलारस, मंगोलिया। और ऑब्जर्वर स्टेटस को ऐसे याद करो, 3 आर ऑन वन साइड, कैस्पियन के एक साइड है आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की। 2 साउथ एशिया से डायलॉग पार्टनर है, नेपाल, श्रीलंका, और 1 साउथ ईस्ट एशिया से कंबोडिया। यहां से भी पीटी का क्वेश्चन उठ सकता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब करते हैं सबसे जबरदस्त बात इस मैन मैप की, एनालिसिस। What is the objective of SCO? SCO major objective is यूरेशिया। हमें यूरेशिया को प्रमोट करना है। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस ईस्टर्न यूरोप इज यूरेशिया। तो चाइना, रशिया एंड अदर कंट्री वांट टू गेट यूरेशिया। नंबर 2, काउंटर नाटो। तो अगर कभी नाटो यूएस से जापान करता है तो उसको काउंटर करने के लिए SCO, और इसको डेवलप किया गया एज अ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से बोलता हूं, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरेशिया। मेन पूछा जाता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना बैलेंस करेगा जापान, इंडिया, अमेरिका को। तो इंडिया इज यूजिंग SCO एज अ प्लेटफॉर्म टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन चाइना, रशिया ऑन द वन साइड, जापान, USA ऑन द अदर साइड, है ना इंडिया चतुर नेशन। देन आवर ड्रीम टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूरेशिया, connecting Central Asia policy. तो we are also, that is a part of connecting Central Asia policy. तो connecting Central Asia policy, हम इसके थ्रू Central Asian countries के साथ अच्छा लिंक बनाना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इंडिया वांट टू प्रमोट टूरिज्म एंड टू बिकम द पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। चाइना और पाकिस्तान के साथ एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, तो वी आर गेटिंग एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू टॉक विद चाइना एंड पाकिस्तान टू प्रमोट how to counter terrorism. India is the only country who want only one single formal definition of terrorism. So we are using this as a platform. Even there is a country like Pakistan who is a breeder of terrorism. Tabhi we are using this platform to propagate that we should have now the formal definition of terrorism, and above all philosophy of multilateralism. हम क्या बढ़ा रहे हैं? Philosophy of multilateralism. बोलो भारत माता की जय। अब सब लोग रिवाइज करेंगे जल्दी, हाथ ऊपर। SCO के मेंबर्स, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, नो तुर्कमेनिस्तान, ईरान एज अ 9th मेंबर, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2023 में इंडिया में हुई। सिक्योर टुवर्ड्स SCO इज अ न्यू फंडा, 2018 में सिक्योर दिया गया था, और इंडिया के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर यूरेशिया एंड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स मल्टीलेटरलिज्म। तो होप you people like this that is a smart mind map approach video regarding SCO. ऐसी सीरीज आती रहेगी, and if you want the material in this mind map, log into www.aspireias.com. जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, because we are not having any type of platform to promote this, we are having organic growth,
इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें बच्चों के भले के लिए शेयर कीजिए। बोलो भारत माता की जय। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।